हेलो व्यूवर्स, आई एम योर होस्ट जवाद। जैसे कि हम इस चैनल के थ्रू अंग्रेज़ी सीखते हैं, जवाद अहमद 1-2। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, SPSC हो, NTS हो, उसमें जो ग्रामर की जो वोकेबलरी होती है और स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम इस जो चैनल से सीखते हैं, एडिटोरियल्स की क्लासेस से। तो जो नए चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि और दोस्तों तक भी पहुँच जाए। तो बिना देर करके चलते हैं। हमारा आज का जो सेशन है, नो स्वीपिंग लॉकडाउन अगेन, यानी स्वीपिंग यानी झाड़ू फेरना, लॉकडाउन यानी बंदिश, पाबंदी, अगेन दोबारा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आज का जो एडिटोरियल है पाकिस्तान ऑब्जर्वर का, नो स्वीपिंग लॉकडाउन यानी क्या फिर लॉकडाउन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अब स्वीपिंग जो है ये एक वर्ड है, ठीक है। स्वीपिंग के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, इसको हम ऐसे समझेंगे। देखिए मैं एक क्या होता है स्वीपिंग यानी जनरलाइज्ड, या फिर विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है। यानी भेदभाव न हो, डिफरेंस न हो, कोई फ़र्क न हो, उसको कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल और समझेंगे। अगर लिखा हो मिसाल के तौर पर स्वीपिंग बैन, ठीक है, या फिर स्वीपिंग रिफॉर्म्स हो, या फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती है, स्वीपिंग चार्जेस भी होती है, स्वीपिंग चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है स्वीपिंग बैन यानी हर किसी के ऊपर बैन लगा देना, किसी के भी जो है डिस्टिंक्शन किसी में नहीं करना, किसी में फ़र्क नहीं करना। स्वीपिंग रिफॉर्म्स यानी जो सुधार लाए जाए वो सबके लिए बराबर हो, यानी मुकम्मल जो है स्वीपिंग रिफॉर्म्स होंगे। यानी ये नहीं होगा कि एक कम्युनिटी के लिए होगा, दूसरी के लिए नहीं होगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स यानी सबके लिए बराबर स्टेटमेंट दी गई, या फिर जिस तरह से एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके स्वीपिंग अपग्रेडेशन होती है, यानी सबकी अपग्रेडेशन हो गई, क्लर्क हो गया, जो भी हो गया, विदाउट डिस्टिंक्शन के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्या यहाँ पे स्वीपिंग लॉकडाउन फिर हो सकता है, यानी सारे जो भी होंगे उन सबको जो है इसी लॉकडाउन को फेस करना पड़ेगा। तो आगे चल के बताएगा। उम्मीद है आप ये वर्ड समझ गए होंगे, ये काफ़ी अच्छे वर्ड है, आप इनको नोट कर ली। रिगार्डलेस ऑफ माउंटिंग नंबर ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड डेट्स एज वेल एज रिकमेंडेशन of the World Health Organization to impose 2-week lockdown in the province, कामा। सेंटेंस लंबा है, ज़रा इसकी हम मतलब को समझें, उसके बाद में हम ग्रामर को देखेंगे। रिगार्डलेस ऑफ माउंटिंग नंबर कोरोना वायरस यानी बिना किसी फ़र्क के जो वायरस जो है कोरोना के बढ़ रहे हैं, यानी बावजूद नंबर जो कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं और डेट्स और अमात हो रही है, रिकमेंडेशन जो सिफारिशात मिली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोज करो 2-week लॉकडाउन, 2 हफ्ते के पाबंदी लगाओ इन द प्रोविंसेस, सूबों में, ठीक है। यानी 2 हफ्तों के, यानी नंबर जो बढ़ रहे हैं उस वजह से आप जो है पाबंदी लगाओ। PTI गवर्नमेंट इज़ स्टिल स्टिकिंग, ठीक है। PTI गवर्नमेंट इज़ स्टिकिंग टू इट्स पॉलिसी अगेंस्ट कंप्लीट लॉकडाउन। PTI की गवर्नमेंट अभी भी सोच रही है, स्टिकिंग यानी किसी चीज़ से चिपके रहना, यानी सोच रही है पॉलिसी अगेंस्ट कंप्लीट लॉकडाउन के, यानी लॉकडाउन के कंप्लीट जो है उसको मुकम्मल नहीं लगाया जाए। अगेंस्ट लगना यानी खिलाफ लगना, ये प्रेपोजिशन है, यानी कंप्लीट के खिलाफ लॉकडाउन, यानी PTI गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई कंप्लीट लॉकडाउन ना हो, और क्यों ना हो वो आगे बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है रिगार्डलेस, ये जो है रिगार्डलेस ऑफ, ये प्रेपोजिशन है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए,
रिगार्डलेस ऑफ प्रेपोजिशन है माउंटिंग नंबर ऑफ कोरोना वायरसेस, अगर हम इसको नाउन मान लें तो कोरोना वायरस नाउन सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट मान ले, या फिर माउंटिंग जो जीरेंड है इसको भी सब्जेक्ट मान ले, तो क्या हो सकता है देखेंगे। इन्फेक्शंस एंड डेट्स, तो मैं आपको बताऊं जो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आए वो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का, तो हमें यहाँ पे अगर सब्जेक्ट को तलाश करेंगे तो वो जो है सब पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट पीटीआई गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, तो यहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट जो है इसका सब्जेक्ट है। और रिगार्डलेस ऑफ क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, फिर प्रीपोजिशन आ गई कोरोना वायरस, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद एज वेल एज आ गई, रिकमेंडेशंस भी नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है लेकिन नहीं बन रहा है। ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया है। तो इम्पोज ये तो जो है वर्ब है। लॉकडाउन इन द प्रोविंसेस, अब प्रोविंसेस भी सब्जेक्ट बन सकता है लेकिन वो नहीं बनेगा क्योंकि उसके पहले प्रीपोजिशन इन लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो पीटीआई गवर्नमेंट है इसके बाद पहले कामा है, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है इसको। तो जो पीटीआई गवर्नमेंट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है तो ये जो है सब्जेक्ट बन रहा है। इसका वर्ब है, इंकिंग वर्ब है, स्टिल स्टिकिंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का समझ में होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। और मैं आपको बताऊं कि रिगार्डलेस जो है इसको हम रिगार्डलेस की जगह और भी वर्ड्स लिख सकते हैं। रिगार्डलेस की जगह आप अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर इन स्पाइट ऑफ आ जाए तो वो भी सही था, डेस्पाइट आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा नॉट विथ स्टैंडिंग ये भी प्रीपोजिशन है। इवन दो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बी दैट एज इट में बी, ये क्या है, ये बेसिकली है इडियम लेकिन ये भी सेंस वही रखता है। ये जो है इंटरचेंजेबल है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारों को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए कितने, तो अगर ये लिखते तभी चलता, ये जो भी लिखते चल जाता इससे। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा काम है एग्ज़ाम्स को क्लियर करना, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। ड्यूरिंग हिज विज़िट टू लाहौर ऑन सैटरडे, इसकी जो विज़िट हुई यानी इसका जो दौरा हुआ सैटरडे को लाहौर में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वंस अगेन रूल्ड आउट स्वीपिंग लॉकडाउन, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर स्वीपिंग लॉकडाउन को रूल आउट कर दिया यानी रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। रूल आउट करना यानी रिजेक्ट करना। तो आगे बताएगा क्यों, सेइंग कब बताया गया कि इसे अब पॉलिसी ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो पॉलिसी आ रही है, विल बी इम्प्लीमेंटेड, उसको जो है लगाया जाएगा इंस्टीड, उसके बजाय, किसके बजाय, यानी स्वीपिंग लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। स्वीपिंग लॉकडाउन तो मैंने आपको बता दिया कि सारे लोगों के लिए लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन यानी वो देखा जाएगा किस तरह से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसके रिज़ल्ट्स आएँ। कुछ जो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं वो जो है उस एरियाज़ में जो है नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है, आगे चल के बताएगा। और स्वीपिंग आ जाए तो जनरल आ जाएगा, ठीक है। वेयर बाय स्ट्रिक्ट एडीरेंस टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और प्रोसीजर्स विल बी इंश्योर्ड, अब बता रहा है बिकॉज ऑफ, वेयर बाय की जगह अगर आप बिकॉज ऑफ या फिर बाय विच ये भी लिखता तो वो भी सही था, क्योंकि जो फॉलो कर रहे हैं, एडीरेंस करना यानी किसी चीज़ को फॉलो करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को विल बी इंश्योर्ड, उनको वो इंश्योर्ड होंगे टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक, तो ताकि इस बीमारी से, आलमी वबा के फैलने से उसको रोका जाए। तो पहले इसका मतलब समझते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा हुआ लाहौर में उसने रिजेक्ट किया स्वीपिंग लॉकडाउन को, यानी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताया गया, स्मार्ट लॉकडाउन होंगे, स्मार्ट लॉकडाउन होंगे, यानी
वो क्या होंगे वो बताएगा आगे। विल बी इम्प्लीमेंटेड, उसको लगाया जाएगा इंस्टीड, उसके बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे स्वीपिंग लॉकडाउन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे ग्रामर की अच्छी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए द प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस तरह से होता द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे आ जाए जिस तरह से यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, तो एक मिनट, प्रॉपर नाउन है, नाम कोई भी होता है प्रॉपर नाउन होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कैपिटल में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो है सेंटेंस जो होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, मिसाल के तौर पर अगर नाम मेंशन होगा तो जो है द जो है ये हमें हटानी पड़ेगी। ठीक है, अगर नाम नहीं मेंशन होगा तो फिर हम द प्राइम मिनिस्टर जो है वो लिख सकेंगे। समझ गए? तो इसमें द का कॉन्सेप्ट ये है, अगर नाम मेंशन होगा तो हम जो है प्रोफेशन के साथ है, ये प्रोफेशन है, जैसे कि हम लिखे भाई द डॉक्टर असलम विजिटेड पेशेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए अभी जो डॉक्टर है उसका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है और उसका जो नाम है वो असलम है। ठीक है, विजिटेड पेशेंट, उसी विजिटेड पेशेंट, तो यहाँ पे जो है द आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और प्रोफेशन। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर डॉक्टर लिख के आता द डॉक्टर विजिटेड द पेशेंट, तो फिर हमें यहाँ पे द हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, आप इनको नोट कर लें। और यहाँ पे और दूसरा वर्ड है इंस्टीड। इंस्टीड एडवर्ब है, इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशन है। ये जो है इस तरह से यूज़ होते हैं। मिसाल इंस्टीड, पहले मैं बताऊं भाई, इंस्टीड ये क्या है? एडवर्ब है। उसके बाद है इंस्टीड ऑफ, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, एक मिनट, इसको जो है मैं कलर हटा दूँ, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन है। आप देखिए इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू रिमेन आइडल एंड डू सम वर्क इंस्टीड। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ गुड फॉर यू टू वर्क इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग आइडल। आइडल रहना यानी कोई काम नहीं करना। ठीक है, आइडल रहना यानी कोई काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर लेज़ी रहना, यानी इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू रिमेन आइडल, ये अच्छा नहीं होगा आप ऐसे खामोश रहें, एंड डू सम वर्क इंस्टीड, और उसके बजाय कुछ काम करें। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ गुड फॉर यू टू वर्क, अच्छा होगा आप काम करें, इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग आइडल, आइडल रहने के बजाय। देखिए इंस्टीड ऑफ आया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जब भी आता है तो वो जो है अपने साथ क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन लेता है। लेकिन रिमेन वर्ब है तो हम इसको जीरेंट बना के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ताकि ये जो है नाउन हो जाए।
तो इंस्टीड जो एडवर्ब है हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू रिमेन आइडल एंड डू सम वर्क इंस्टीड, इट इज़ गुड फॉर यू टू वर्क इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग आइडल। दोनों का सेंस एक ही है, हम इन दोनों को इंटरचेंजेबल है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके सीखने में अंग्रेज़ी में। और यहाँ पे एक वर्ड आए वेयर बाय, वेयर बाय जो है इसका मतलब होता है बाय विच, बिकॉज ऑफ, ये भी लिख सकता था। एडीरेंस करना यानी फॉलो करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, ओबे करना, ये सिनोनिम्स हैं इसके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले लिखते हैं वेयर बाय। अगर वेयर बाय के बजाय जो है मिसाल ये एडवर्ब है, ठीक है, अगर इसकी जगह पे बाय विच होता तो वो भी चल जाता, और अगर बिकॉज ऑफ विच होता तो भी सही था। ये अगर इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते थे, ये भी यूज़ कर सकते थे, ये भी यूज़ कर सकते थे, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है। उसके अलावा दूसरा हमारा वर्ड है एडीरेंस। एडीरेंस हमेशा अपने साथ एडियर वर्ब होता है, एडीरेंस नाउन होता है, और ये टू लेता है यानी फॉलो, ठीक है, फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को मानना, रूल्स को मानना, ठीक है, इसको कहते हैं। और इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है सरंजाम देना, और रूल आउट का मतलब होता है इग्नोर करना, रिजेक्ट करना। रूल आउट, रूल को आउट कर दो यानी रिजेक्ट कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी वेयर बाय जहाँ पे स्ट्रिक्ट एडीरेंस है, जहाँ पे जो है वो सख्त कदम उठा रहे हैं ऑफ स्टडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर्स बनाए SOPs विल बी इंश्योर टू कर्ब स्प्रेड को, पेंडेमिक जो है पेंडेमिक को रोका जा सकेगा इन चीज़ों से। वन फुली अंडरस्टैंड कंपेंशन इन कंसर्न्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। वन यानी वन का मतलब होता है वन फुली अंडरस्टैंड यानी तकरीबन हर कोई समझ जाएगा, कंपेंशन हमदर्दी, कंपेंशंस यानी हमदर्दी किसी के साथ, एंड कंसर्न्स और किसी की चिंता हो, परेशानी हो, किसी के लिए परेशान हो, ओके। ऑफ पीएम किसके लिए होगा, फॉर पुअर सेगमेंट्स यानी गरीब तबके के लोगों के लिए, पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी गरीब तबकों के जो है मुआशरे के लोगों के लिए, उनके लिए इनको कंसर्न्स है और हमदर्दी है। कंपेंशंस यानी सिंपथी, ठीक है, और कंसर्न्स यानी हमदर्दी, चिंता, परेशानी। अब उसके उनके लिए कौन सी हमदर्दी है, एज दियर लाइवलीहुड्स हैव बीन बैडली अफेक्टेड आर लास्ट कम्प्लीटली, जैसे कि उनकी जो कमाई होगी वो मुतासर होगी या फिर वो कम्प्लीटली लास्ट हो जाएगी, मुकम्मल उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्यों, अब मतलब समझ गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। अब यहाँ पे जो कह रहा था स्वीपिंग लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब हो रहा है यानी जो SOPs पे अमल कर रहे हैं तो स्प्रेड को भी कंटेन किया जाएगा। और स्मार्ट लॉकडाउन क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार कमाने वाले हैं और गरीब लोग हैं, उनकी जो है अर्निंग जो है वो कम्प्लीटली मुतासर हो जाएगी, इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन चाहिए। समझ गए आप, स्वीपिंग नहीं चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन चाहिए। आज ग्रामर में कॉन्सेप्ट में रिचे और वोकेबुलरी भी काफ़ी अच्छी है, और आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे बहुत बेनिफिट होगा। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने ये पेंट की है आपकी ज़िंदगी को पेंट कर देगी, ठीक है। आप पूरे फोकस के साथ जुड़े रहे इस चैनल पे। इट इज़ आल्सो अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आ रहा है, दैट कंट्री लाइक पाकिस्तान, जैसे कि मुल्क पाकिस्तान कांट अफोर्ड अ लॉकडाउन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि पाकिस्तान लॉकडाउन को यानी पाबंदी को जो है लंबे अरसे तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। कांट अफोर्ड, अफोर्ड करना यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, ठीक है। अभी प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे अरसे तक, ठीक है, यानी लॉन्गर पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड यानी लॉन्गर पीरियड के लिए ऑफ टाइम। येट इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर यहाँ पे लॉन्गर पीरियड होता तभी सही होता टाइम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अगर यहाँ पे ओनस होता वर्ड द ओनस तो भी वो चल जाता। आप इसको रिप्लेस कर सकते थे इससे, द ओनस, अगर ओनस लिखा हुआ होता मिसाल के तौर पर तो भी जो है सही था। ये सिनोनिम से आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स, यानी स्टेट की जो है ज़िम्मेदारी है कि लोगों की ज़िंदगी बचाए ऑफ पीपल। वाइल न्यू इन्फेक्शंस ऑफ अराउंड 6,000 एंड डेथ्स अबाउट 100 पीपल आर बीइंग रिपोर्टेड डेली, जैसे कि जो है 6,000 डेथ्स हो रही है और 100 पीपल बीइंग रिपोर्टेड हो रहे हैं, यानी उनको कोरोना पॉजिटिव आ रही है डेली। टाइम वारंट्स, वक्त जो है डिमांड करता है। वारंट्स देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है और टाइम जो है नाउन है और वर्ब उसको चाहिए, ठीक है। वारंट्स, अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो फिर प्लूरल नाउन होता, तो फिर हम वारंटी लिखते हैं। टाइम वारंट्स दैट फेडरल गवर्नमेंट टेक्स होलिस्टिक रिव्यू, वक्त जो है मांग रहा है क्या, फेडरल गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट टेक्स होलिस्टिक रिव्यू, यानी वफाकी गवर्नमेंट कम्प्लीटली नज़रसानी करे किस चीज़ पे, ऑफ इट्स पॉलिसी, अपनी जो पॉलिसी बना रही है। कौन सी पॉलिसी, ये कह रहा है जो स्मॉल लॉकडाउन की पॉलिसी है, देखिए ये पॉलिसी ले रहे हैं ना ये, ठीक है। यानी वो जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको रिव्यू करें एंड गिव ड्यू इम्पार्टेंस, और मुकम्मल अहमियत दें। ड्यू यानी एग्जैक्ट इम्पार्टेंस दे, ड्यू जो है एडजेक्टिव है, यानी जो एक्सपेक्टेड इम्पार्टेंस है, जो उम्मीद की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी वर्ड लिखा हो सकता था, एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। एक्सपेक्टेड ये भी लिखा हुआ होता तो सही था। यानी वो अहमियत दी जाए टू रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रोविंसेस, यानी सूबों को वो जो है रिकमेंडेशंस मिलनी चाहिए, सिफारिशात मिलनी चाहिए, यानी जो फैसले हो रहे हैं वो उनको बताए जाए। अब क्या बताएं, द सपोर्ट पैकेज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर स्टाफ, जो सपोर्ट पैकेज जो गवर्नमेंट के थे उन्होंने हेल्थ केयर स्टाफ के लिए अनाउंस किए थे, बताए थे। इज़ एन एप्रिशिएबल स्टेप टू रिकॉग्नाइज देयर सर्विसेज एंड फर्दर इनकरेज देम, but currently they are overburdened and also need a breathing space to perform their duties to best of their capabilities। सेंटेंस ज़रा लंबा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। यानी सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है, हेल्थ केयर स्टाफ को मदद दे रही है, ये एप्रिशिएबल स्टेप है, यानी सराहने का जो है अमल है। एप्रिशिएबल एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे यूलोजाइज भी होता, इसके सिनोनिम से देखिए एप्रिशिएट, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो यूलोजाइज हैं, ठीक है। यूलोजाइज, ठीक है। और लाडबल एप्रिशिएटेड भी हो सकता है, ठीक है, वो एप्रिशिएट से। और प्रेजिंग ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे सिनोनिम से। यूलोजाइज, लाडेबल, एप्रिशिएटेड, प्रेजिंग, यानी। और होलिस्टिक वर्ड का मतलब होता है थारो, कम्प्लीटली, ये भी एडजेक्टिव है। थारो यानी कम्प्लीटली, होलिस्टिक, थारो या फिर कम्प्लीटली, ठीक है, मुकम्मल, उसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच या फिर होलिस्टिक व्यू। ऑफिस पॉलिसी, अपनी पॉलिसी का, ठीक है। द सपोर्ट पैकेज ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और यस, एप्रिशिएबल स्टेप यानी सराहने का अमल है, टू रिकॉग्नाइज दियर सर्विसेज, ताकि उन्होंने जो खिदमतें दी है उनको माना जाए, एंड फर्दर इनकरेज देम, और उनको फिर भी हिम्मत अफजाई की जाए। बट करंटली दे आर ओवरबर्डनड, लेकिन अभी वो ओवरबर्डनड है, यानी उनके ऊपर है जो वज़न है वो ज़्यादा है। ओवर के साथ जो भी चीज़ लग के आए वो ज़्यादा ही होती है। मिसाल के तौर पर वर्ड लिखा हुआ हो ओवर फ्लो, यानी ओवर फ्लो से ज़्यादा है। ओवर बर्डन यानी ज़्यादा, ठीक है। ओवर वर्क यानी ज़्यादा काम,
ओवरलोड यानी ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा काम। तो ओवर के साथ जो भी लिख के आए तो उसका यही मतलब होता है ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो ओवर बर्डन हो रहा है एंड नीड अ ब्रीथिंग स्पेस, और उनको कुछ सुकून की लम्हे चाहिए। ब्रीथ यानी सांस लेना, स्पेस यानी स्पेस, ठीक है, यानी सांस, अच्छी सांस मिलनी चाहिए, यानी उनको आराम चाहिए। टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज़, तो ताकि वो जो है अपनी ड्यूटीज़ को बजावरी कर सकें। टू बेस्ट ऑफ दियर कैपेबिलिटीज़, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनमें एबिलिटीज़ है, काबिलियत से उनको बेहतर कर सकें। यानी उनके पास बर्डन है, उनको ब्रीथिंग स्पेस चाहिए, कुछ रिलैक्स चाहिए ताकि परफॉर्म करे ड्यूटीज़ बेस्ट ऑफ दियर कैपेबिलिटीज़, अपनी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन तरीके से। द सोरिंग केसेस आर आल्सो पुशिंग हॉस्पिटल्स इन मेजर सिटीज़ टू द ब्रिंक ऑफ दियर एलोकेटेड कैपेसिटी। सोरिंग, ठीक है, सोरिंग, सोरिंग यानी अफसर होना, ठीक है, यानी बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना। द सोरिंग केसेस, जो केसेस बढ़ रहे हैं, आर आल्सो पुशिंग हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स को पुश कर रहे हैं, आगे धक्का दे रहे हैं। ठीक है, पुश, अब हॉस्पिटल को धक्का ऐसे तो नहीं देंगे कि हाथों से, धक्का दे रहे हैं यानी उसको बढ़ा रहे हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। इन मेजर सिटीज़, बड़े शहरों में, और पुश कहाँ पे कर रहे हैं? टू द ब्रिंक ऑफ दियर एलोकेटेड कैपेसिटी, यानी उसके किनारे पे जो उसको उसकी एलोकेटेड कैपेसिटी है, यानी केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी एलोकेटेड जो कैपेसिटी है, जो पेशेंट्स वो हॉस्पिटल रख सकता है, वो उसके किनारे तक पहुंच गए हैं, यानी लोग ज़्यादा आ गए हैं अभी। इसका मतलब ये है। द फैक्ट ऑफ मैटर इज़ दैट, कहने का मतलब ये है, फैक्ट ऑफ मैटर इज़ दैट, कहने का मतलब ये है, एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस आर फार हायर एज पाकिस्तान इज़ करंटली कैरिंग आउट 25,000 टेस्ट डेली, विच इज़ हाफ द नंबर ऑफ डेली टेस्ट रिकमेंडेड बाय द WHO। ठीक है, सेंटेंस लंबा। कहने की बात ये है, हकीकत ये है, जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस, जो डिज़ीज़ में लोग हैं, आर फार हायर, यानी अब तक के ज़्यादा हैं। फार हायर यानी अभी जो है अब तक के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे पहले ज़्यादा नहीं थे, अब ज़्यादा से हैं। पाकिस्तान करंटली कैरिंग आउट, पाकिस्तान अभी वो चीज़ कर रहा है, 25,000 टेस्ट डेली कर रहा है, विच इज़ हाफ द नंबर ऑफ़ डेली टेस्ट, जो अभी भी आधा नंबर है रोज़ाना, जो डेली के टेस्ट रोज़ाना के बुनियाद पे होने चाहिए थे। रिकमेंडेड किसने किए थे? बाय WHO, जो WHO ने बताए थे। अभी यहाँ पे कैरिंग आउट वर्ड है, ठीक है, कैरिंग आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कैरी आउट, यानी कैरी आउट का फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डू एज यू मेंशन आर से, वो करो जो कहा, यानी ठीक है, यानी वो करो जो आपने कहा, उसको कहते हैं कैरी आउट। उसके बाद हमारा जो दूसरा वर्ड है, देखिए मिसाल के तौर पर, जैसे द नंबर और वर्सेस अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए द नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा द नंबर और अ नंबर जो है किस तरह से यूज़ होता है। देखिए, जो द नंबर होता है वो क्या करता है? द नंबर ये क्या करता है? ये फॉलो करता है, इज ए फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, ठीक है, जैसे कि, और अ नंबर जो होगा वो क्या करेगा? अ नंबर वो क्या करेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है, वो फॉलो करेगा प्लूरल वर्ब। सेंटेंस से समझिए, द नंबर ऑफ पीपल वर नीड टू हायर
टू हायर इज़ 13। देखिए, ठीक है। और दूसरा मैं सेंटेंस लिखूँ, अ नंबर ऑफ पीपल हैव written in about this program। देखिए, यहाँ पे अ नंबर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर। अब देखिए, नंबर ऑफ पीपल जो है नीड टू हायर इज़ 13, ठीक है। कौन सा ले रहा है? अभी ये जो ले रहा है इज़ 13। नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल वर नीड टू हायर इज़ 13, ठीक है। इज़, अभी पीपल से जो है ये इज़ जो है ये नंबर के वजह से आया है। और यहाँ पे अ नंबर ऑफ पीपल हैव रिटन इन अबाउट दिस प्रोग्राम। अभी यहाँ पे हैव आया है, हैज़ नहीं आया है, ठीक है। तो जो द नंबर है वो सिंगुलर लेगा और जो अ नंबर है वो जो है प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही आया है, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ सोरिंग केस, ये नंबर ऑफ इन्फेक्शन से एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फेक्शन से आर हायर, WHO से, विच इज़ हाफ द नंबर। ये देखिए नंबर आया है, विच इज़ देखिए आया है ये, ठीक है। द सिचुएशन हैज़ बिकम अलार्मिंग, जो सूरत हाल बन रही है। अब यहाँ इसका सब्जेक्ट कौन है? सिचुएशन हैज़ बिकम अलार्मिंग, सिचुएशन यानी सूरत हाल गंभीर जो है हो रही है, अलार्मिंग यानी परेशानी वाली, कंसर्निंग, ठीक है। अलार्मिंग, सिचुएशन हैज़ बिकम अलार्मिंग। बिकम ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बिकम का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो बिकम होता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है बिकम, सेकंड फॉर्म होता है बिकेम, थर्ड फॉर्म होता है बिकम, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो जो हैज़ आता है उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है। अभी ये देखिए, ये हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ बिकम अलार्मिंग एंड वी विल फर्वेंटली अपील द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर नाम आएगा तो द नहीं आएगा, यानी PM के साथ ये प्रोफेशन है उहदा है, ठीक है। उसके बाद अगर नाम आ जाए मिसाल के तौर पर तो ये द नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे द क्यों आ रहा है? क्योंकि जो है उहदे के बाद उस पर्सन का नाम नहीं है, ठीक है। ये ग्रामर की पॉइंट थी जो हमने पहले डिस्कस की, आप यहाँ पे नोट करें। तो सिचुएशन परेशान कुन है, वी विल फर्वेंटली अपील टू PM, हम जो है वो जो है अपील करेंगे PM को, फर्वेंटली यानी सरगर्म अपील, यानी बहुत ज़ोरदार अपील। किस चीज़ के लिए? टू इन्फोर्स कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ताकि इन्फोर्स करो, लगाओ सख्त लॉकडाउन। किस चीज़ के लिए? फॉर पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। टू रिवर्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, ताकि जो ट्रेजेक्ट्री जो है, रास्ता जो है ऊपर हुआ है वो जो है उसके ख़िलाफ़ ऑफ द वायरस, जो वायरस का है। यानी पहले हम मतलब समझे, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रेजेक्टरी क्या होती है। यानी हम कहेंगे कंप्लीट लॉकडाउन के लिए इसको कहेंगे अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे 2 वीक्स के लिए। टू रिवर्स अपर ट्रेजेक्टरी ऑफ वायरस, यानी जो ट्रेजेक्टरी अपवर्ड हो रही है उसको आप रिवर्स करो। रिवर्स करना यानी पीछे लेना, ठीक है, पीछे लो आपको, यानी उसको कम करो। अब ट्रेजेक्टरी क्या होती है? मैंने पहले भी आपके एडिटोरियल में बताया था, ये ट्रेजेक्टरी होती है, यानी ये देखिए ये चीज़ जो है ऊपर अचानक तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, थ्रो हो रहा है तेज़ी से, इसको कहते हैं अपर ट्रेजेक्टरी, ऊपर जा रही है। और ये पाथ ही होता है, रास्ता ही होता है, ठीक है, वायरस। तो यानी जो ऊपर जा रही है उसके जो है उस ताकि वो कम हो। दिस ये
ऑन द वन हैंड एक तरफ तो विल हेल्प रिड्यूस बर्डन ऑन आवर हेल्थ फैसिलिटीज़, एक तो इससे क्या होगा हमारी बर्डन कम होगी हेल्थ की सहूलत के ऊपर। क्यों कम होगी? क्योंकि केसेस कम होंगे तो ज़ाहिर है हेल्थ की जो बर्डन होगी वो कम होगी। एंड ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड सफिशेंट टाइम टू फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू फर्दर इनहेंस कैपेसिटी, और क्या करेगा ये, एक तो ये जो है बर्डन कम होगा, दूसरा क्या करेगा काफ़ी टाइम दे जाएगा वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों को टू फर्दर इनहेंस कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, ताकि आप और भी बेहतर बनाओ प्रोमोट करो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को। ठीक है, टू फर्दर जो है ये वर्ब है, ये एडवर्ब नहीं है। जब टू के साथ लगाए तो इसका मतलब होता है टू फर्दर, यानी किसी प्रोग्राम को कामयाब करना या फिर प्रोग्रेस करना। अब क्या प्रोग्रेस के होगी? कैपेसिटी जो है हॉस्पिटल्स की, यानी उसमें जो तादाद जो है लोगों का ज़्यादा जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, ताकि लोगों के केसेस कम होंगे तो उसकी कैपेसिटी और भी बढ़ेगी हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे स्पेस बहुत होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है टू फर्दर यानी प्रोमोट होगा इससे। दिस इज़ अ बिटर पिल दैट वी नीड टू स्वालो, ये कड़ी गोली है जो हमें निगलनी होगी। पिल यानी मेडिसन, अगर पिल की जगह पे मेडिसन होता तो भी सही था, मेडिसन या ठीक है मेडिसन यानी पिल गोरी, ठीक है दवाई। दैट वी नीड टू स्वालो, जो हमें निगलनी होगी। एट लीस्ट वन मोर टाइम, एक दफ़ा फिर। बिफोर इट इज़ टू लेट टू एवर्ट नाइट मेयर पेंटेड बाय इम्पीरियल कॉलेज लंडन्स अलगार्थम, अभी वच लगा के बताएगा। ठीक है, तो अब वच जो है रिलेटिव क्लास है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन इसके ऊपर और भी मैं वीडियोस बना के आपको क्लियर करूँगा, अभी भी बता रहा हूँ। तो यानी निकलनी होगी ये गोली एक मरतबा फिर, ताकि बहुत देर ना हो जाए। किस चीज़ के लिए? एवर्ट नाइट मेयर, यानी जो भयानक ख्वाब है उसको एवर्ट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। अब कौन सा भयानक ख्वाब है? नाइट मेयर यानी भयानक ख्वाब। पेंटेड, जो पेंटेड हुआ है, अब पेंट होना किसी चीज़ का यानी किसी चीज़ का लगना, क्योंकि वायरस। ठीक है, अब वो किसने पेंट किया है? इम्पीरियल कॉलेज लंदन अलगार्थम ने, यानी इम्पीरियल कॉलेज लंदन के अलगार्थम, अलगार्थम यानी कैलकुलेशन करना। अब उसने क्या बताया है? विच से विच रिलेटिव क्लास होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो लंदन का जो भयानक ख्वाब है उसको जो पेंट